आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आज भारतेंदु द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रहसन की हिंसा हिंसा ना भवति की चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पूर्व मैं उनके जीवन वृतांत पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि बिना रचनाकार को समझे हम रचना को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। लेखक परिचय। मूल नाम हरिश्चंद्र, उपाधि भारतेंदु, जन्म 9 सितंबर सन 1850, वाराणसी। पिता बाबू गोपाल चंद्र जी, माता पार्वती देवी। बाल्यावस्था में ही माता पिता की छत्र छाया से ये वंचित रहे। दीन दुखियों की सहायता, देश सेवा और साहित्य सेवा में उन्होंने अपने धन को मुक्त हस्त से दान दिया, जिससे वे ऋणग्रस्त हो गए। मृत्यु 6 जनवरी 1885 में बनारस में हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण इन्होंने काव्य और गद्य की विविध विधाओं में अपनी रचना साहित्य जगत को प्रदान की। काव्य कृतियों में भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, निज भाषा, विजय वल्लरी, भारत शिक्षा, भारत वीरत्व, नए जमाने की मुकरी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, सुमनांजलि, बंदर सभा, हास्य व्यंग, बकरी विलाप, हास्य व्यंग, उपन्यास, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, मौलिक नाटक, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नीलदेवी, अंधेर नगरी, विसस्य विस्मौषधम, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। अनुदित नाटक, विद्या सुंदर बांग्ला, पाखंड विडंबन संस्कृत, मुद्रा राक्षस संस्कृत, धनंजय विजय संस्कृत, कर्पूर मंजरी प्राकृत, भारत जननी बांग्ला, दुर्लभ बंधु अंग्रेजी। पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी आदि। निबंध संग्रह, नाटक, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जाति संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, कहानी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ, आत्मकथा, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। भारतेंदु जी ने सभी विधाओं पर लेखनी चलाई, परंतु उनकी प्रसिद्धि का आधार नाटक ही है। वे एक समाज सुधारक थे, अतः उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह पर बल दिया है। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू समाज में व्याप्त अनेक कुरीति को व्यंग का आधार बनाया है, जो घुन के समान भारत के वैभव को नष्ट कर रही है। राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार, समाजोन्नति, हिंदी भाषा का उत्थान, अंग्रेजों की निंदा, परतंत्रता के समय भारत की दुर्दशा, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की विकृतियों का चित्रण उनके नाटकों का वर्ण्य विषय है। यह प्रहसन सन 1873 ईस्वी में मेडिकल हॉल प्रेस से प्रकाशित हुआ। प्रहसन नाटक के 10 रूपों में से एक होता है। इस प्रहसन में भारतेंदु ने परंपरागत नाट्य शैली को अपनाते हुए हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंड, मांस भक्षण, पशु बलि, मदिरा सेवन तथा पर स्त्री गमन करने वाले व्यक्तियों पर व्यंग प्रहार किया है। इसके अतिरिक्त मंदिरों और मठों में फैले अनाचार एवं भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश डाला है, जिसमें हास्य और व्यंग का अद्भुत संयोग दिखाई देता है।
रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र व्यंग लेखन के आचार्य हैं। नाटकों में भी उनका व्यंग और हास्य खूब निखरा है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति एकांकी में धर्म के नाम पर बलि देने का विरोध किया गया है। सनातन धर्मी पंडितों में बहुत से बलि प्रेमी विद्यमान थे जो दूसरों का परलोक साधने के बहाने अपनी लौकिक तृष्णा मिटाते थे। भारतेंदु ने इन पुरोहितों की अच्छी खबर ली है। इस एकांकी में वैष्णव एवं शैव धर्म में निहित बुराइयों, कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं अनाचारों की पोल खोली गई है, जिसमें प्रमुख रूप से स्वार्थी पुरोहित एवं धूर्त शासक को इसका दोषी बताया गया है। इस प्रहसन की कथा वस्तु 4 अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक का स्थान राजभवन, द्वितीय अंक का स्थान पूजा घर, तृतीय अंक का स्थान राजपथ एवं चतुर्थ अंक का स्थान यमलोक है। प्रथम अंक में राजा, मंत्री, पुरोहित, बंगाली भट्टाचार्य सभी अपने स्थान में राजभवन में विद्यमान हैं। कथा का आरंभ ही मांस भक्षण के साथ प्रारंभ होता है। राजा कहते हैं, आज की मछलियां अत्यंत स्वादिष्ट बनी थी। इस पर पुरोहित जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल अमृत में डूबी थी। राजा कहते हैं कि आप तो पुरोहित हैं और पुरोहित साक्षात ऋषि के वंशज होते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वे कहते हैं, हाँ मैं ऐसा कहता हूँ और मैं ही नहीं अपितु वेद, शास्त्र, पुराण सभी ऐसा कहते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम कहकर वे शास्त्र की गलत व्याख्या सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, जहाँ पर देवी पूजा है वहाँ पर बलि है और जहाँ पर बलि है वहाँ पर मांस भक्षण स्वतः आ जाता है। वे भागवत के एक प्रसंग का उदाहरण देते हैं जिसमें बलि प्रथा को सर्वथा उचित बताया गया है। वे कहते हैं, बलि देना वैष्णव का परम पुरुषार्थ है। इधर मंत्री जी कहते हैं कि मांस खाना है तो चाहे पूजा करके खाओ चाहे वैसे ही खाओ, दोनों प्रकार से मांस का आनंद लिया जा सकता है। इस पर पुरोहित जी अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। राजा बंगाली भट्टाचार्य जी से पूछते हैं कि ये बताइए पुनर्विवाह करना कितना उचित है। तब बंगाली भट्टाचार्य जी कहते हैं, पुनर्विवाह करना उचित है और यह शास्त्र की आज्ञा है। इस पर पुरोहित जी अनेक तर्क वितर्क स्त्री संदर्भ में, विधवा विवाह संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं जो कि अत्यंत अधर्मी व्यक्ति के होते हैं। द्वितीय अंक का प्रारंभ पूजा घर जिसका स्थान है वहाँ क्रमशः सभी पहुँचते हैं। राजा, मंत्री, पुरोहित, बंगाली भट्टाचार्य सभी पूजा घर में विराजते हैं अपने अपने स्थान पर और सभी में चर्चा आरंभ हो जाती है। कुछ देर के पश्चात शैव और वैष्णव वहाँ पर आते हैं। शैव और वैष्णव जब उन अधर्मियों की बात सुनते हैं जिसमें मांस, मदिरा, व्यभिचार, मांस भक्षण ये सब प्रमुख है, यह सुन करके वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। गंडकी दास जी भी आते हैं जो कि अत्यंत चरित्रहीन व्यक्ति हैं और वो वहाँ पर रुके रहते हैं। तृतीय अंक जो कि राजपथ से संबंधित है, जिसमें राजा, पुरोहित, मंत्री सभी मदिरा में धुत होकर के नृत्य करते हैं। वे एक दूसरे का अंग पकड़ करके गायन, वादन एवं नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। चतुर्थ अंक यमलोक का है जहाँ पर राजा, मंत्री, पुरोहित गंडकी दास जी को उनके बुरे कर्मों की सजा यमराज के द्वारा दी जाती है। उन्हें उनके दंड विधान के आधार पर उनके लिए अलग अलग नरक की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार उनके कृत्य हैं उस प्रकार उनके लिए दंड विधान का भी निर्धारण यमराज जी करते हैं। चित्रगुप्त उनके समस्त वृत्तांत को बताते हैं जो उन्होंने आज तक वो कर्म किए हैं। शैव और वैष्णव
जो कि अत्यंत धार्मिक वृत्ति के हैं, अत्यंत सरल एवं सहृदय हैं, उन्हें यमराज जी मोक्ष प्रदान करते हैं और वे बैकुंठ और कैलाश में निवास करते हैं। इस प्रकार कथानक का अंत हो जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख बात एक ही आती है कि मांस, मदिरा, व्यभिचार यह सभी उचित हैं, और किस प्रकार उचित बताते हैं वे, इसके लिए वो वेदों की आड़ लेते हैं, वेदों का सहारा लेते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। संवादों की सफलता पर ही रचना की सफलता निर्भर करती है। इस प्रहसन के संवाद अत्यंत संक्षिप्त, सटीक, प्रभावशाली एवं मर्मस्पर्शी हैं। वे संक्षिप्त होने के कारण पाठकों एवं दर्शकों को गहरे तक प्रभावित करते हैं। यही नहीं, संवादों के माध्यम से पात्रों की मनस्थिति, उनके आचरण, व्यवहार आदि का उद्घाटन सहजता के साथ होता है। इस प्रहसन में पात्रों की विद्वता, उनका संस्कृत ज्ञान एवं वाक्पटुता दर्शनीय है। पुरोहित एवं मंत्री के वार्तालाप को हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मंत्री कहते हैं, पंच पंच नखा भक्ष्या, यह सब वाक्य बराबर शास्त्रों में कहते ही आते हैं। पुरोहित, हाँ, जो इसमें भी कुछ पूछना है, अभी साक्षात मनु जी कहते हैं, ना मांस भक्षणे दोषो, ना मद्ये, ना मैथुने। विदूषक और वेदांती के संवाद भी दृष्टव्य हैं, जिसमें भारतेंदु जी की वाक्पटुता स्पष्ट है, दृष्टव्य है, दर्शनीय है। विदूषक, क्यों वेदांती जी, आप मांस खाते हैं कि नहीं? वेदांती, तुमको इससे कुछ प्रयोजन है? विदूषक, नहीं, कुछ प्रयोजन तो नहीं है। हमने इस वास्ते पूछा कि आप वेदांती अर्थात बिना दांत के हैं, सो आप भक्षण कैसे करते होंगे? पात्रों की दृष्टि से यह प्रहसन पूर्णतः सफल है। कुछ गिने चुने पात्र हैं, जिसके कारण यह प्रहसन अत्यंत सफल बन जाता है। मुख्य पात्रों में राजा, पुरोहित, मंत्री, गंडकी दास, चित्रगुप्त एवं यमराज सम्मिलित हैं। गौण पात्रों में यमदूत, शैव, वैष्णव एवं बंगाली भट्टाचार्य जी सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम राजा का चरित्र हमारे सामने आता है। राजा अधर्मी, लाखों जीवों का हिंसक, बलि प्रथा, मांस, मदिरा आदि का समर्थक है। उसका विवेक शून्य है। वे वही करते हैं जो मंत्री एवं पुरोहित उन्हें बताते हैं। वे पुरोहित के परामर्श के आधार पर हमेशा अधर्म में लिप्त रहते हुए दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त के शब्दों में यह राजा धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानता है। इसने परमेश्वर की प्रीति के लिए एक कौड़ी भी खर्च नहीं की, जो भी की झूठी आन शान, मान, प्रतिष्ठा अर्जन करने के लिए की। अगला चरित्र हमारे सामने पुरोहित का आता है। पुरोहित धूर्त, स्वेच्छाचारी, बलि, मांस, मदिरा, व्यभिचार का समर्थक है और वह राजा को गलत परामर्श प्रदान करता है और उसके परामर्श से राजा पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वे अपने परामर्श को या अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए शास्त्र सम्मत उदाहरण भी राजा के समक्ष प्रस्तुत करता है। गंडकी दास जी एक ऐसे चरित्र के रूप में आते हैं जो अत्यंत चरित्रहीन हैं। वे तिलकधारी साधुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि अत्यंत चरित्रहीन होते हैं। मंत्री अत्यधिक धूर्त, बेईमान, घूसखोर एवं चापलूस प्रवृत्ति का है। वह बहुत सारा धन अर्जन करके रखता है और जब यमराज उसे सजा देने जाते हैं तो वह कहता है, यमराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से यह सारा धन कमाया है, आप उसे रख लीजिए। इस पर यमराज एवं चित्रगुप्त नाराज हो जाते हैं। वह कहते हैं, यह निचली अदालत नहीं है जहाँ पर घूसखोरी चलती है, यह ऊपर की अदालत है, यहाँ पर घूस नहीं चलता। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये चारों चरित्र जो कि अधर्मी है। इसके अलावा चित्रगुप्त एवं यमराज जो कि न्याय के प्रतीक हैं, न्याय करते हैं और न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।
शैव एवं वैष्णव ऐसे चरित्र हैं जो अत्यधिक धार्मिक एवं सहृदय हैं, अतः इसी कारण वे बैकुंठ एवं कैलाश में उन्हें स्थान प्राप्त होता है और चारों अधर्मियों को नरक उनके कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। देश काल वातावरण की दृष्टि से यह रचना अत्यंत सफल है। यह अंग्रेजी शासनकाल की रचना है। इस बात की पुष्टि उस समय होती है जब चित्रगुप्त जी राजा के कर्मों का ब्यौरा देते हुए यमराज के समक्ष यह बात कहते हैं कि इस राजा ने स्टार ऑफ इंडिया की पदवी प्राप्त करने के लिए यह सारे बुरे कृत्य किए। तब यमराज जी स्टार ऑफ इंडिया की पदवी के बारे में जानना चाहते हैं। तब चित्रगुप्त जी उन्हें बताते हैं कि जो राजा अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी शासन सत्ता के हिसाब से कार्य करता है, अंग्रेजी सरकार उन्हें स्टार ऑफ इंडिया की पदवी प्रदान करती है। वस्तुतः यह प्रसंग भारतेंदु जी ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पर व्यंग करने के लिए समाहित किया था। हम देखते हैं कि एक ओर परतंत्रता के समय जहां देश की जनता दास्ता की पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर धर्म की आड़ पर जो पाखंडी कुकृत्य कर रहे थे और पाखंड का जो बोला बाला और उनका साम्राज्य व्याप्त था, उससे भी हमारे देश की जनता दुखी थी। तो एक और ऐसे लोग भी थे जो न्यायप्रिय थे और उनको उनके अधर्म की, उनके कुकृत्य की सजा यमराज के समान देने के लिए सदैव प्रस्तुत थे। यह सब मिल करके देश काल वातावरण का सफल सृजन करते हैं। भारतेंदु जी एक कुशल नाट्य शिल्पी के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी शब्द एवं वाक्य संयोजना सफल एवं सराहनीय है। वे संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। यही कारण है कि उनके इस प्रहसन में वेद, पुराण, मनुस्मृति, भागवत आदि के श्लोक उद्धृत किए गए हैं। वे देशज, तद्भव, तत्सम एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग यथास्थान करते हैं। उन्होंने तुलसी की दोहा सोठा तर्ज पर अपने हास्य व्यंग्य शैली को प्रस्तुत किया है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। वे कहते हैं, यह असार संसार में चार वस्तु है सार, जुआ, मदिरा, मांस, अरु, नारी संग विहार। वे कबीरदास जी से भी प्रभावित हैं और कबीरदास जी ने जिस प्रकार हिंसा का विरोध किया, उसी शब्दावली में भी वे भी हिंसा का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। अरे जो बकरी पत्ती खात है ताकि काढ़ी खाल, अरे जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटकों में अत्यंत नवीन एवं मौलिक मध्यम मार्ग का अनुकरण किया। वे तो ना ही बंगला नाटककारों की भांति अंग्रेजी का अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं और ना ही प्राचीन नाट्य शास्त्रों की भांति संस्कृत का। इस प्रकार उनकी जो शैली है वो अत्यंत सुंदर है और अत्यंत सराहनीय है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने नाटकों में सांकेतिकता, लोक तत्व, संगीत, लय आदि का समावेश किया है, जिससे उनके नाटक अत्यंत जीवंत बन पड़े हैं और जो लोक में अत्यधिक प्रचलित हो गए हैं। एवं एकांकी में अभिनेता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह एकांकी अभिनेता की दृष्टि से अत्यंत सफल है। पात्रों की कम संख्या एवं कथोपकथन की सफलता, संक्षिप्तता एवं वाक्पटुता भी इस प्रहसन के अभिनेता पर अपना अनुकूल प्रभाव डालती है। अतः इसका कई बार सफल मंचन भी हो चुका है। आंगिक, वाचिक, आहारिक, सात्विक इन सभी का समावेश इस प्रहसन में पूर्णता सफलता के साथ किया गया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिस समय पुरोहित अपने घर पहुंचते हैं और वहां पर मांस मदिरा भरा पड़ा है, वह अत्यंत प्रसन्नता से नाचने लगते हैं। वहां पर उनके आंगिक और वाचिक अभिनय को हम देख सकते हैं, दर्शनीय है। पुरोहित कहता है, घूमकर
वह भगवान करे ऐसी पूजा नित्य हो। आहा, राजा धन्य है कि ऐसा धर्मनिष्ठ है, आज तो मेरा घर मांस मदिरा से भर गया। प्रहसन एक ऐसी विधा है जिसमें सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों एवं अंधविश्वास पर व्यंग्य किया जाता है और भारतेंदु जी का यह प्रहसन अपने उद्देश्यों को सफल करने में पूर्णतः सार्थक रहा है। उन्होंने समाज में प्रचलित बाह्य आडंबर और उसकी कमी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कराया एवं पाखंडियों का उपहास किया है। उन्होंने मंत्री, साधु, पुरोहित, राजा जैसे चरित्र जो कि अपनी लौकिक तृष्णा के कारण मांस, मदिरा, व्यभिचार एवं बलि प्रथा के समर्थक हैं, उन पर से भी पर्दाफाश किया है। ऐसे पुरोहित जो कि अनुचित परामर्श एवं शास्त्र की असंगत व्याख्या से अपने राज्य को पथभ्रष्ट करते हैं, उसकी ओर भी व्यंग्य किया है। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजों के हित के लिए कार्य करने वाले राजाओं पर भी व्यंग्य किया है, जो कि उनकी स्वार्थ परकता एवं चाटुकारिता का उदाहरण सामने प्रस्तुत करता है।